नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब शॉर्ट्स के इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में भर्ती विज्ञापन जारी कर दी गई है। ये भर्ती विज्ञापन सभी पहले ही बताते रहो मार्च 2025 की होने वाली है। कौन कौन से जिलों में ये भर्ती विज्ञापन जारी की गई तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये जो भर्ती विज्ञापन है बिलासपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा, कोरबा, जांजगीर चांपा, नारायणपुर, सुकमा, कवर्धा, इन जिलों में ये भर्ती विज्ञापन निकाली। अगर हम लोग इसको काउंट करें तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जिलों में लगभग ये जो है भर्ती विज्ञापन जारी की गई है। और इन भर्ती विज्ञापनों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये भर्ती विज्ञापन बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने वाली, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉक इन इंटरव्यू होगा। इसके अलावा रिटर्न एग्जाम किसी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वॉक इन इंटरव्यू या मेरिट के बेस पे यही एग्ज़ाम जो है या भर्तियाँ कह सकते हैं ये होने वाली हैं। और सबसे मुख्य बात इन भर्ती विज्ञापनों की यह है कि छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं, अलग अलग जिलों में रहने वाले, जैसे कि मान लीजिए कोई सरगुजा जिले का है, कोई मान लीजिए कि दुर्ग जिले का है, और यहाँ पर सब देख रहे हैं उन जिलों का नाम नहीं है, फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो में मेंशन ये बात सभी की गई है, आप अभी आगे देखेंगे। और आयु जो है इसके लिए 18 से जो है 45 वर्ष आपको देखने को लगभग मिलेगी। मार्च 2025 की जो भर्ती विज्ञापन होने वाली है और छत्तीसगढ़ में रोजगार पाने का ये बिल्कुल सुनहरा मौका है। अगर आप इसे मिस कर देते हैं तो आप बिल्कुल पीछे हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि भर्ती विज्ञापन अभी आचार संहिता के बाद बहुत ही कम आ रही थी, उससे पहले भी रुक गई थी और आचार संहिता में तो खत्म ही हो गई थी समझिए, क्योंकि नियम के तहत आ नहीं सकता। अब आचार संहिता के बाद जो भर्ती विज्ञापन आई है मार्च 2025 में, तो इसमें आप जरूर एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा। भले आप सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लाइक मत कीजिएगा अगर आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए होगा। साथ ही साथ आपका रोजगार प्राप्त करने की दिशा में आपका ये कदम बढ़ाएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे नए नए भर्ती विज्ञापन आप लोग को देखने को इसमें मिलेंगे। और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर रहें तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में जितनी भी भर्ती विज्ञापन आएगी उसकी लेटेस्ट जानकारी और समय निर्धारित समय सीमा पर आपको इस यूट्यूब चैनल पर उनकी जो है भर्ती रिलेटेड जितने भी वीडियोस हम बना सकते हैं बनाकर इस वीडियो में डालेंगे। एक भी भर्ती विज्ञापन हम छोड़ेंगे नहीं, ताकि आपसे कोई भी जो भर्ती विज्ञापन है उसकी जानकारी मिस ना हो। अब हम इन जिलों के बारे में एक एक करके जो है पीडीएफ देखेंगे ताकि आप बेहतर समझ पाए। तो चलिए एक एक करके विभागीय विज्ञापन को देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पास हम विभागीय विज्ञापन में आ चुके हैं, आपको मैं एक एक करके दिखाते चलूँगा। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि कार्यालय जिला पंचायत कोरबा में भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें आप देखेंगे कि आपको 20 मार्च 2025 तक इसके लिए अंतिम तिथि रखी गई है। संविदा बेस में टोटल 13 रिक्त पदों के लिए आपसे आवेदन मंगाए जा रहे हैं। 5:30 बजे तक आपको कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ के पते पर पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपसे आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। पदों का विवरण देख लीजिए। अंतिम तिथि देखिए, मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ कि 20 मार्च 2025 जो कि 28 तारीख यानी कि 28 फरवरी से चालू हो गया है। रिक्त पद कौन कौन से? क्षेत्रीय समन्वयक, विकासखंड स्तर पे 7 पद रहेंगे। आरक्षण वार जो है पदों की संख्या दी गई है। लेखापाल के 1 पद हैं। लेखा सह MIS सहायक और विकासखंड स्तर के 4, वृत्त जिला स्तर पर 1, टोटल 13 पदों की भर्ती विज्ञापन यहाँ पर जारी की गई है। इन भर्ती विज्ञापनों के बारे में जो है सैलरी, इनकी शैक्षणिक अर्हता, अनुभव और किस प्रकार से मेरिट निर्धारण होगा, ये मेरिट बेस में होने वाला सिलेक्शन है, तो संपूर्ण जानकारी दिया गया। जैसे कि क्षेत्रीय समन्वयक की सैलरी 26,490, इसकी शैक्षणिक अर्हता आप यहाँ पर पूरा देख पा रहे होंगे, और मेरिट में किस प्रकार से अंकों का निर्धारण है यहाँ पर लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट आप इसका जरूर ले लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा लेखापाल के लिए सैलरी 23,350 रुपये। शिक्षा जैसे कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में स्नातक होना चाहिए, डिप्लोमा या टैली सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपके पास देखिए दोस्तों, शासकीय, अर्धशासकीय या गैर शासकीय संस्था यानी कि नॉन गवर्नमेंट जो है संस्था है, वहाँ से भी आपका अनुभव होगा तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं, बशर्ते 2 साल का होना चाहिए। लेखा सह MIS सहायक 23,350, इसकी यहाँ पर देख सकते हैं जानकारी। इसके अलावा भृत्य के लिए 14,400, मान्यता प्राप्त से आपसे 8वीं उत्तीर्ण मांगा जा रहा है। अनुभव 1 वर्ष का आपको प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में होना चाहिए। बाकी नियम और शर्तें यहाँ पास लिखा हुआ है कि इसके लिए कैसे कैसे आवेदन करना है, क्या संपूर्ण जानकारी इसमें दिया गया है। तो आप चाहें तो कोरबा जिले की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, अथवा आपको नहीं मिल रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आपको हम कार्यालय जिला पंचायत कोरबा का जो ये पूरा आवेदन पत्र के साथ PDF है, इसे हम आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करा देंगे अगर आपको नहीं मिलता है तो ये देख सकते हैं कोरबा में जो निकला है पहला भर्ती विज्ञापन आप लोगों ने देखा। अब हम चलते हैं दूसरे भर्ती विज्ञापन की ओर। दूसरा भर्ती विज्ञापन चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ध्यान रखते जाइएगा कौन से जिले में किस प्रकार का भर्ती विज्ञापन निकला है। अगला भर्ती विज्ञापन हम देखते हैं।
अगली जो भर्ती विज्ञापन है फ्रेंड्स, ये है कार्यालय केंद्रीय विद्यालय सुकमा बालक छात्रावास आरोड, ये तो लिखा हुआ है। चलिए, सुकमा में केंद्रीय विद्यालय केवी सुकमा में निकला हुआ है। इसमें टीचर के लिए निकला हुआ है। और अधिक जानकारी के लिए आप ये जो वेबसाइट दिया है sukma.kvs, ठीक है, .ac.in पर जाकर आप अवलोकन कर सकते हैं। इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है प्रातः 9 बजे से। इसका वेन्यू पूरा डिटेल यहाँ दिया गया है। चलिए एक एक करके आपको मैं समझा देता हूँ। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहला तो है 6 मार्च 2025 गुरुवार को है स्नातकोत्तर शिक्षक, जिसको पीजीटी बोलते हैं, रसायन विज्ञान भौतिकी यानी कि केमिस्ट्री फिजिक्स, यहाँ पर जीव विज्ञान हो गया, गणित हिंदी अंग्रेजी कंप्यूटर विज्ञान वाणिज्य और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये सभी के लिए निकला हुआ है वैकेंसी पीजीटी यानी कि स्नातकोत्तर के लिए, है ना। कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सभी जो पीजीटी टीचर के लिए निकला हुआ है। इसके अलावा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी के लिए निकला हुआ है हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान संस्कृत कंप्यूटर अनुदेशक। इसके अलावा ये दोनों जो है पीजीटी और टीजीटी ये 6/3/2025 यानी कि 6 मार्च को होंगे। इसके अलावा जो है नॉन टीचिंग जो यहाँ पास होंगे और साथ ही प्राइमरी शिक्षक भी यहाँ पास हैं, वो है 7/3/2025 शुक्रवार को। खेल शिक्षक, संगीत शिक्षक, योग शिक्षक, आर्ट एंड क्राफ्ट, नर्स, स्पेशल एजुकेटर, ये सभी इसमें आप देखेंगे डिटेल बाकी दिया हुआ है। आवेदन कैसे करना है तो sukma.kv.in पर जो है अपडेट सेक्शन में उपलब्ध आवेदन पत्र को भरकर आपको जो है पंजीकृत विद्यालय में उपस्थित होकर करवाना है 9 बजे से 11 बजे तक। जो दिनांक आपको दिया गया, मान लीजिए आपका इंटरव्यू 6 तारीख को है तो 6 तारीख को आप चले जाइएगा और साक्षात्कार के माध्यम से आपका होगा। क्या क्या ले जाना है पूरा यहाँ पर दिया गया है, कंप्लीट डिटेल आपको देखने को मिलेगा। और ये देख सकते हैं किस प्रकार से पदों का विवरण है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, यहाँ पर जाकर आप इन आवेदन पत्रों को डाउनलोड कर सकते हैं और ये डिटेल डाउनलोड कर सकते हैं। तो 6/3/2025 को देखिए, यहाँ पर जो मैंने बताया वही सब लिखा हुआ है। आप इस पीडीएफ को जब प्राप्त करेंगे तो आप इससे आराम से देख लीजिएगा। अच्छी वैकेंसी आई हुई है दोस्तों और पूरा दिशा निर्देश यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। टोटल 8 पेजेस का ये जो है भर्ती विज्ञापन है विथ एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन पत्र के साथ, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो संपूर्ण आवेदन पत्र भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले भर्ती विज्ञापन की ओर। अगली जो भर्ती विज्ञापन है फ्रेंड्स, ये है केंद्रीय विद्यालय नारायणपुर में है, पीएम श्री विद्यालय है। इनकी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया गया है, आप देख लीजिएगा। इसके लिए भी दोस्तों 2 मार्च 2025 को प्रातः 8:30 बजे से विद्यालय परिसर में वॉक इन इंटरव्यू यानी कि चल साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है। 2/3/2025 यानी कि 2 मार्च 2025 रविवार को है। पद और विषय यहाँ पर दिया गया, देखिए जैसे कि पीजीटी अर्थशास्त्र, इतिहास, अंग्रेजी टीजीटी है, पीआरटी स्टाफ नर्स, सभी मतलब टीचिंग नॉन टीचिंग सभी पोस्ट इसमें है। 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको पंजीयन करा लेना है। इसके अलावा जो पूरा डिटेल है इस भर्ती विज्ञापन के बारे में वो पूरा दिया गया है। इस भर्ती विज्ञापन को दोस्तों, अच्छा मैं एक चीज़ आपको पहले ये बता देता हूँ, जैसे कि आपको जिस भी जिले का ये जो पीडीएफ प्राप्त करना होगा, या तो आप उनके जिले की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइएगा, या तो आप हमसे पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, आपको लिख देना नारायणपुर है ना, तो नारायणपुर आपको यहाँ पास लिख देना, ठीक है, नारायणपुर लिख देना है और उसके आगे डैश करके पीडीएफ जरूर लिखना, ठीक है। आप डायरेक्ट पीडीएफ लिख देंगे तो दोस्तों इतने सारे पीडीएफ एक साथ भेज पाना मुमकिन नहीं है। तो जिस भी जिले का चाहिए तो उस जिले का नाम लिख के पीडीएफ आप लिख सकते हैं, तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो नारायणपुर का पीएम श्री विद्यालय में यानी कि केंद्रीय विद्यालय में निकला है, यहाँ पास आपको देखिए साक्षात्कार संबंधित जो जानकारी अभी मैं बता रहा हूँ उसके लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करने से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं जूम इन कर देता हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर स्कैन करेंगे तो आपसे मिल जाएगा। दूसरा चीज़ दोस्तों, इसमें गूगल फॉर्म भी भरना है आपको, तो ये गूगल फॉर्म भी आपको भरना है। इसको भी आप अगर स्क्रीनशॉट लेकर स्कैन करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या तो ये लिंक आपको दिख रहा है और तब भी नहीं हो रहा तो नीचे आपसे मैं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके इसका जो नारायणपुर का पीडीएफ विथ गूगल फॉर्म लिंक लिखेंगे तो आपको ये प्रोवाइड करा दी जाएगा। बाकी गूगल फॉर्म भरने के बाद इसमें आपको ऑफलाइन एक फॉर्म भर के भी जाना है, जो आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा उस दिन आपको ये फॉर्म भरकर वहाँ सबमिट करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं पूरा फॉर्म दिया गया है और पूरा इसके बारे में दिशा निर्देश भी आपको देखने को मिलेगा कि कौन से जो है पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, और कितना सैलरी आपको उसमें रखा गया। तो ये देख सकते हैं पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। ये पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नारायणपुर की मैं बात कर रहा हूँ। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की ओर। अगली जो भर्ती विज्ञापन है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं पुलिस पब्लिक स्कूल रायपुर के लिए जो भर्ती विज्ञापन निकाली गई है, इसमें भी आप देखेंगे कि ये जो है ये देख सकते हैं ऊपर पहले डिटेल पूरा देख लीजिए, ठीक है। पुलिस पब्लिक स्कूल में पोस्ट कौन कौन से, वाइस प्रिंसिपल, ठीक है, सीनियर मिस्ट्रेस और पीजीटी टीजीटी सब यहाँ पास आपको पीआरटी लैब असिस्टेंट के देखने को मिलेंगे। और मैं इसे जूम आउट करता हूँ थोड़ा, क्वालिफिकेशन यहाँ पास है, एक्सपीरियंस है, एज है और सैलरी यहाँ पास लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छी खासी सैलरी यहाँ पास है। ये पुलिस पब्लिक स्कूल, ठीक है, पीपीएस रायपुर के लिए निकला हुआ है। और इसमें देखिए काइंडली मेंशन द पोस्ट क्लियर इन योर एप्लीकेशन, यानी कि अपने आवेदन पत्र में जो है पोस्ट आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक मेंशन जरूर करें।
और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो ईमेल के द्वारा अपना CV जो है निर्धारित फॉर्मेट जो नीचे दिया हुआ है उसमें भेज सकते हैं, या तो आप स्कूल के ऑफिस में आकर भी 10 मार्च 2025 से पहले, देखिए अगर आप ईमेल के द्वारा भेजना चाहते हैं तो आप निर्धारित प्रारूप जो नीचे दिया गया उसको भर कर ईमेल से भेज दीजिए, या तो आप सीधे रायपुर में जाकर जमा भी कर सकते हैं 10 मार्च 2025 से पहले। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, यहाँ पास मेंशन किया गया है, ये लाइन देख सकते हैं। तो ये फॉर्मेट है, या तो आप इसको भर के इनके जो डिटेल जगह दिया गया है देख सकते हैं यहाँ पे स्कूल ऑफिस में, है ना, पुलिस पब्लिक स्कूल में जाकर जमा कर सकते हैं, या तो आप इसे ईमेल भी कर सकते हैं। इसे आपको ध्यानपूर्वक भर लेना है। ये पूरा देखिए यहाँ पास आपको सामान्य जानकारी मांगा जा रहा है, क्या है आपका टीचिंग के बारे में, आप क्या क्या MS वर्ड जानते हैं कि नहीं, और वही सब चीज़ है सामान्य सी जानकारी जिसको कि आपको भरकर ये कर देना है। ये पुलिस पब्लिक स्कूल रायपुर के लिए निकला हुआ है। एड्रेस आप यहाँ पर देख पाएंगे कहाँ पास आपको जमा करना है। चलिए अगले भर्ती विज्ञापन की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ इस भर्ती के बारे में और बताना मैं भूल गया। अगर आपको मान लीजिए इसका लिंक नहीं मिल रहा है तो ऊपर यहाँ पर दिया गया, एक बार जरूर यहाँ पर चेक कीजिएगा। ये देखिए लिखा हुआ है। और नहीं मिलता है दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में कोई भी चीज़ आपको डाउट आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करेंगे तो आपको समस्या का समाधान हम कर देंगे। हम नीचे आपको जो है इसका डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, जहाँ से आप जितनी भी और जानकारी है पता कर पाएंगे। चलिए अब चलते हैं दूसरे भर्ती विज्ञापन की ओर। फ्रेंड्स, अगली जो भर्ती विज्ञापन है PM श्री केंद्रीय विद्यालय जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ में है। ये भी वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से होने वाला है। 4 मार्च 2025 दिन मंगलवार को यहाँ पास होगा। अच्छा, इसके नीचे डिटेल आपको यहाँ देखने को अलग से मिलेगी, मैं नीचे दिखा दूंगा। वही चीज़ यहाँ छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो वेबसाइट देख लीजिए jangir.kvs.ac.in पर, या तो KVS संस्थान में भी आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि यहाँ पास पहले बता दे रहा हूँ, PM श्री केंद्रीय विद्यालय जांजगीर में है। 4 मार्च 2025 को है PGT के लिए, और 6 तारीख को है आप 4 तारीख को PGT और TGT के लिए है, और 6 तारीख को आपका है प्राइमरी टीचर, और बाकी नॉन टीचिंग जितने भी पोस्ट हैं वो सभी रहेंगे। इच्छुक आवेदक अपनी सभी मूल दस्तावेज, छायाप्रति, पासपोर्ट साइज फोटो के साथ साक्षात्कार की तिथि को प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक पंजीयन करा सकते हैं। और शैक्षणिक योग्यता, वेतन एवं सेवा आदि के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो ये देख सकते हैं 18 से 65 वर्ष की आयु यहाँ मांगा जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं दिनांक जो है, ठीक है, 4 तारीख को है PGT के लिए और TGT के लिए, ठीक है, ये योग्यता आपसे मांगा जा रहा है। इसके अलावा 6 तारीख को यानी कि 6 मार्च को है PRT, नर्स, खेल शिक्षक, योग शिक्षक और संगीत शिक्षक के लिए यहाँ पास देखने को आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसमें देखते हैं और क्या दिया हुआ है। और ये 6 तारीख को देखिए, ये पूरे जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसके बारे में, और इधर डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जो इसका दिशा निर्देश है आपको नीचे दिख रहा होगा, ये सभी आप पढ़ लीजिएगा जब आप आवेदन पत्र को डाउनलोड करेंगे या हमारे द्वारा प्राप्त करेंगे। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है जिसको कि भरकर, देखिए कई सारे KVS में बता रहा हूँ उनमें गूगल फॉर्म भरने के लिए बोला जा रहा है। कई सारे KVS में गूगल फॉर्म वाला कोई झंझट नहीं किया जा रहा। डायरेक्ट इन लोग क्या कर रहे हैं कि आप आवेदन पत्र जो हम दे रहे हैं उसको भरकर आप लेकर आइए और अपना पंजीयन कराइए। तो जहाँ जो मांगा जा रहा है, जैसे इससे पहले जो KVS बता रहा था उसमें आपको गूगल डॉक फॉर्म भी भरना है, लेकिन इसमें नहीं भरना, ठीक है। तो गूगल डॉस उसमें भरना पड़ेगा आपको, इसमें भरना नहीं पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल आपको देखने को मिल रहा होगा, लगभग 5 पेजेस का है। चलिए अब अगले भर्ती विज्ञापन पे चलते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम कोई भी भर्ती विज्ञापन छोड़ते नहीं हैं। ये भर्ती विज्ञापन सभी आप लोगों के लिए ही हम यहाँ पास लेकर आते हैं ताकि आप आवेदन कर सकें। अगली भर्ती विज्ञापन देख लेते हैं कहाँ है। अगली जो भर्ती विज्ञापन है दोस्तों, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में है। इसके लिए 14 मार्च 2025 को कार्यकालीन समय 5:30 बजे तक आपको मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में आवेदन करना है। कौन सा पोस्ट है? तो समन्वयक, जिला समन्वयक जो है संविदा स्तर पर है। और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि निर्धारित प्रारूप में आपको भर कर, ठीक है, साफ साफ अक्षरों में भरकर आपको स्पीड पोस्ट करना है। और ये बाकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ ये dantewada.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए। तो इसमें कौन से पोस्ट आए हुए हैं, जैसा मैंने बताया था आपको। सबसे पहले ये डिटेल यहाँ पर देख लीजिए, पिन कोड भी यहाँ दिया गया, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा 494449, ठीक है, 44449 के पते पर आपको 14 मार्च 2025 तक आपको पहुंचा देना है। जिला समन्वयक के टोटल एक ही पद आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बाकी जानकारी आपको dantewada.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर या इस PDF पर आपको देखने को मिलेगी कि क्या क्या योग्यता है, क्या सैलरी, 62,000 की सैलरी, और क्या पूरा इसके लिए दिशा निर्देश है वो देखने को मिलेगा। यह आवेदन पत्र का प्रारूप आप देख पा रहे होंगे, जिसको कि आपको भर कर आपको 14 मार्च से पहले पहुंचा देना है। और ये पूरा डिटेल है उस पद के बारे में जो कि आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आप देख सकते हैं संपूर्ण जानकारी लिखा हुआ है। और चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की तरफ दोस्तों, जो कि महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन होने वाला है।
ये जो भर्ती विज्ञापन है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत निकला हुआ है। अंशकालीन संविदा शिक्षक की बहाली हेतु निकाला गया है। इसमें जो है ये देख सकते हैं बिलासपुर में निकला हुआ है। वॉक इन इंटरव्यू 5/3/2025 को पीजीटी, 6/3/2025 को टीजीटी और 7/3/2025 को पीएटी के लिए पीएसटी के लिए आयोजन किया जा रहा है। इसमें वर्चुअल मोड पर जो है यहाँ पास शहडोल जो है AEC SEC रेलवे MHS और शहडोल स्कूल में किया जाना है। इच्छुक उम्मीदवार 9 बजे से 11 बजे तक निर्धारित स्थान पर आपको रिपोर्ट करना है, जो स्थान वहाँ पर दिया गया है। और 18 से 65 वर्ष की आयु है। पोस्ट कौन कौन से आए हुए हैं तो आप यहाँ पास पोस्ट देख पा रहे होंगे। पीजीटी के लिए आए हुए हैं और ये देख सकते हैं SEC रेलवे क्रमांक 1 बिलासपुर में, HEC रेलवे क्रमांक 2 बिलासपुर के लिए बहुत सारे पद आए हुए हैं। सैलरी 27,000 के लगभग है। इसके अलावा टीजीटी टीचर आए हैं, टीजीटी क्रमांक 1-2 के लिए आए हैं, टीजीटी फिर यहाँ पर से MHS के लिए आए हुए हैं। अलग अलग यहाँ जगह है। शहडोल यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं। प्राइमरी शिक्षक बिलासपुर के लिए है, प्राइमरी शिक्षक शहडोल के लिए है। सैलरी सबकी आप देख पा रहे होंगे। पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है कि कैसे कैसे क्या करना है। आप घबराइएगा मत, पूरा डिटेल है। वॉक इन इंटरव्यू होगा। ये वेबसाइट है इनकी। इस वेबसाइट पर जाकर आप किस प्रकार से जाकर यहाँ पर रिक्वायरमेंट बिलासपुर जाकर आप यहाँ पर पूरा चेक कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज भी यहाँ पर दिया गया है और पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया कि कैसे आवेदन करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, पूरा चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। तो ये आवेदन पत्र कुछ 10 पेजेस का है और ये एप्लीकेशन फॉर्म भी इसमें अटैच किया गया है। तो जब भी आपको कोई दिक्कत होगा तो आप इस PDF को हमसे प्राप्त कर सकते हैं और इसे पूरा भरने के बाद दोस्तों आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा। पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। लगभग 10 पेजेस का PDF है और यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि इसके लिए आपका वॉक इन इंटरव्यू जो है देखिए HEC रेलवे HMS नंबर 1 बिलासपुर पंजाब नेशनल बैंक के पास, ये जो है एवेन्यू है, ठीक है। इस एड्रेस पर ही आपका पूरा यहाँ पास होने वाला है। तो ये कुछ भर्ती विज्ञापन थी जो छत्तीसगढ़ में निकाली गई फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, फायदेमंद होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस प्रकार के लगातार वीडियोस आगे भी आप सभी को देखने को मिलती रहेगी। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती विज्ञापन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।